सबसे पहले साथियों को नमस्कार कहूंगा मैं, उसके बाद बात शुरू कर देंगे। आपने बहुत अच्छा बताया और शुरुआत बहुत अच्छा करते हो। इंसान को शुरुआत ही चाहिए होता है, हमको अच्छा शुरुआत दे देते हैं ये। बहरहाल इन्होंने कहा कि चैत्र नवरात्रि, जंवारा, फसल इत्यादि इन्होंने कहा। जितनी जानकारी होगी उतना बोलेगा इंसान। सीख रहा है, ब्लॉगिंग करने के लिए उतरा है, वीडियो बनाने के लिए उतरा है, तो अपने हिसाब से जो कहना होता है कह देता है। असल में ज्योत जंवारा होता है, ज्योति कलश की स्थापना होती है। उसमें अनाज, जल, मिट्टी का घड़ा, आम के पत्ते, इस तरह से बहुत कुछ रखा जाता है, सजाया जाता है, बनाया जाता है। उन सब की अपनी महिमा है, अपनी कोई विशेषता है, उनका सबका अपना महत्व है। कहने का अर्थ यह है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा जिसे आप कहते हैं, ये जो आप जानते हैं आकाश है, सूर्य है, धरती है, पानी है, हवा है, इसकी ही बात हो रही है। उसके बगैर जीवन नहीं है, पंच महाभूतों के बगैर जीवन नहीं है। तो उन्हीं जीवन को उस कलश में एक तरह से स्थापित करके दिखाया जाता है और 9 दिन तक सतत लगातार कंटिन्यूसली जलते रहता है ज्योत। और आखिरी दिन उसको पूरे गांव का भ्रमण कराया जाता है, एक तरह से शोभा यात्रा कह सकते हैं आप। इसमें अनुष्ठान जैसी कोई बात है, अनुष्ठान किया गया है, तो उस अनुष्ठान से ये सिद्ध होता है कि हमारा गांव, हमारा भूमि, हमारा धरती, हमारा वातावरण मस्त रहे, खुशहाल रहे, आबाद रहे, माँ प्रकृति कृपा बरसाए रहे। इतनी सी ही बात है। तो हम डिटेल में जाना चाहे तो और डिटेल में जा सकते हैं। डिटेल ऐसा है कि नवरात्रि विशेष प्रकृति के नाम पे माँ को दर्शाते हुए मनाया जाता है। एक रूप दिया गया है, 9 दिन के लिए 9 रूप दिखाया गया है। 9 ही है संख्या, 10वां तो है ही नहीं, 10वां हो भी नहीं सकता। 10 बना सकते हैं आप, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद 10 आप बनाएंगे, 1 और 0, 1 और 1, 1 और 2, इस तरह से 10 11 12 13 अनंत तक की यात्रा आप कर सकते हैं। पर 9 रूप बताया गया है। 9 दुर्गा हम मनाते हैं। अभी चैत्र का महीना है, उसमें ज्योत जवारा कलश इत्यादि रखते हैं। और एक समय और होता है जिसे भी आप जानते हैं, ठीक गणेश उत्सव के उपरांत दशहरा जब आता है, विजयदशमी जब आता है, उससे पहले जो 9 दिन मनाते हैं वह भी एक नवरात्रि है। तो 2 प्रकट रूप से नवरात्रि होता है और 2 गुप्त रूप से नवरात्रि होता है। तो इन नवरात्र के पावन महीने की अपनी कोई विशेषता है, उस पे हम और चर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं। बहरहाल समय अभी 5 मिनट का हुआ है, तो 5 मिनट और खींच देते हैं बात को, ताकि हमारे दोस्तों को लंबा वीडियो ना देखना पड़े। 10 मिनट का वीडियो काफी होता है मेरे ख्याल से। क्या कहते हो यशवंत? यस सर। यस सर। तो आपने बहुत फुर्ती से कहा है, तो मैं भी फुर्ती से मुद्दे की बात उठा ही देता हूँ। यस। स्त्री है, देवी है, पूर्ण है, पूर्ण है स्त्री। प्रकृति का जो स्वभाव होता है, ब्रह्म का जो स्वभाव होता है, एक ही है। इस ब्रह्मांड में, इस वसुधा में, इस पृथ्वी में क्या है आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ये पत्ते, ये पेड़, ये फल, ये फूल, इस तरह की बातें हैं जो प्रकृति को अपने आप में नाम देना पड़ता है कि ये प्रकृति है। जिनके लिए कुछ खास व्यवस्था नहीं करना पड़ता, वो संचालित होता है ब्रह्म के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, स्वाभाविक रूप से। ठीक जीव की तरह, जैसे जीव में इंसानी जीव होता है, उसमें 2 ही जात होता है, एक स्त्री है, एक पुरुष है। तो स्त्री अपने आप में प्रकृति है, ब्रह्म का स्वभाव है।
पुरुष के अंदर भी वही स्त्री है, पुरुष के अंदर भी वही स्त्री है। आखिरकार दो जात मिले, एक स्त्री और एक पुरुष, तब जाके जीवन जन्म लेता है। उस आधार पे मैं कह रहा हूं कि पुरुष के अंदर भी स्त्री विद्यमान होती है, स्त्री उपस्थित होती है। लेकिन ठीक वही बात है, जैसे प्रकट नवरात्र होता है, गुप्त नवरात्र होता है, उसी तरह से अगर आप लड़की हैं तो आपके अंदर लड़की है, वो तो बात स्पष्ट है, लेकिन उस लड़की के अंदर भी लड़का है। पिताजी के गुणसूत्र भी तो मिले हैं, वह भी अंदर है। वैसे ही एक पुरुष है तो पुरुष के अंदर पुरुष तो है ही है, साथ ही साथ इनकी माँ भी होती है, उनके भी गुणसूत्र मिले होते हैं। तो इस तरह से मैं बताना चाह रहा हूं कि स्त्री की अपनी कोई महिमा है, पुरुष की भी महिमा है, लेकिन पुरुष जरा छोटा पड़ जाएगा स्त्री के सामने, तो उसको प्रकट रूप से पुरुषों ने मनाया है। तो पुरुष किस तरह से मनाते हैं ये आज देखना अलग बात है, और हमारे ऋषि मुनियों ने जो लिखा है, जो हमें समझाइश दिया है, उस आधार पे चलना अलग बात है। आज के डेट में जो हो रहा है उसको देखने से साफ पता चलता है कि स्त्री की महिमा है तो सही, परंतु उस तरह से नहीं। कई लोग जानते हैं, लगभग सभी जानते हैं कि घर की स्त्री को सम्मान न दे सके और मिट्टी की मूरत के लिए जाके जस गायन, महिमा मंडन इत्यादि किया जाता है। स्त्री भी निराश होती है इस बात को जान के, अपने पति को देख के भी निराश होती है कि मैं स्वयं जीती जागती देवी घर में विद्यमान हूँ, मौजूद हूँ, उसको तुम सेवा चाकरी नहीं कर पा रहे हो, और मिट्टी की मूरत बना के, माँ की मूरत बना के उसका सेवा, हार फूल, दूबी, कलश, यहाँ तक यश गायन, रात्रिकालीन पूजा पाठ, न जाने क्या क्या सब कुछ करता है। तो निराशा होती है उस स्त्री को, परंतु वो प्रकट रूप से कह भी नहीं सकती। कह भी दे तो उसकी कितनी सुनवाई होगी। यहाँ तो स्त्री पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती वाली सिद्धांत पे बात चल रही है, और स्त्री पुरुष से बराबरी करे ये बात ही बेईमानी की है। पुरुष कभी स्त्री की बराबरी नहीं कर सकता, ये सत्य है, इसमें कोई बेईमानी की बात नहीं। स्त्री पुरुष की बराबरी करे ऐसा कोई उकसाए तो ये बेईमानी की बात है। स्त्री की बराबरी पुरुष कभी नहीं कर सकता, ये सत्य है। तो इस तरह से महिमा मंडन है स्त्री का हम सबके जीवन। प्रकृति भी स्त्रैण स्वभाव है, तो इस तरह से हम माँ की महिमा का गान करते हैं। हमारे साथियों के बीच हम इतना ही जानकारी प्रस्तुत करते हैं। नवरात्र का महीना चल रहा है, आप सभी लोगों की मनोकामना को माँ दुर्गा पूर्ण करे, इसी आशा के साथ हम यह मंच छोड़ेंगे। तब तक के लिए हम आपको अलविदा कहना चाहेंगे।